शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप यहां आए और आपको खुशामदीद भी कहता हूं। मुझे अभी अंदाजा हुआ, आपके टीचर्स बोल रहे थे और कुछ आप आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे अंदाजा हुआ कि आपके कॉलेज का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। आप में से कोई ऐसा शख्स है जो उर्दू नहीं समझता? अपना हाथ खड़ा कीजिए जिसको उर्दू बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा, चूंकि आप सबको उर्दू समझ में आती है तो हमें किसी किस्म का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अंग्रेजी बोलने का। हमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम ये गुफ्तगू अंग्रेजी में नहीं कर रहे। और इस सबसे पहला मैं मैसेज आपको ये देना चाहता हूं कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है ना, जो कि लर्निंग के साथ अटैच्ड हैं, वो ये कहते हैं कि बेस्ट लर्निंग हमेशा अपनी मादरी जबान में होती है, बेस्ट लर्निंग। और जब हम किसी को किसी और की जबान में समझाने की कोशिश करते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो ये कहेगा कि कुत्ता और बिल्ली, तो वो एक कमतर स्टूडेंट है, जो कहेगा कैट एंड डॉग वो एक सुपीरियर स्टूडेंट है। अगर हम ये समझेंगे और हम ये कहेंगे बेटा आप खाना खत्म कर लो, उसके बदले कहेंगे बेटा फिनिश करो, तो हम समझेंगे कि ये शायद ज्यादा सुपीरियर है और मुआशरे में इसका मकाम बुलंद है। लेकिन सब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की जबानें सीखनी चाहिए और बहुत जरूरी है सीखना। एक बच्चे के अंदर 3 जबानें, आइए एक बच्चे के अंदर 3 जबानें बैक वक्त सीखने का पोटेंशियल होता है। जब वो बच्चा, बेटा ये आप अंदर आ जाइए या बाहर चली जाइए, दोनों में से एक चॉइस है आपके पास। तो हर बच्चे के पास 3 जबानें सीखने का पोटेंशियल होता है। अगर उसके घर में उसके वालिद पश्तो बोल रहे हैं, उसकी मां सिंधी बोल रही हैं और उसके भाई उर्दू बोल रहे हैं, तो बच्चा साइमल्टेनियसली ये तीनों जबानें सीख जाएगा। इसलिए पहला तो मैसेज जो मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूं कि हमारे अंदर बहसीत कौम एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो मैं शायद बहुत सुपीरियर हूंगा। अंग्रेजी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह उर्दू बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह पंजाबी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह सराइकी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह सब जबानें बहुत अच्छी हैं, जिस तरह अरबी बहुत अच्छी जबान है। हम सबको बहुत जबानें सीखनी चाहिए, मगर अपने लर्निंग के मीडियम के लिए अपने दिमाग से यह कॉम्प्लेक्स निकाल देना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने से ही मैं सुपीरियर हूंगा। पहला तो यह मैसेज देना चाहता हूं मैं। दूसरा, मैं आपको एक बात बड़ी जरूरी बताना चाहता हूं कि एक जमाने के अंदर हमारे मुआशरे का, पूरी दुनिया के मुआशरे का यह था कि बच्चे डिपेंडेंट होते थे अपने पेरेंट्स के ऊपर और उनके सारे के सारे जिंदगी के फैसले उनके पेरेंट्स करते थे। मतलब बच्चे को कुछ पता नहीं होता था किस किस्म के कपड़े पहनने हैं, किस किस्म का खाना, हत्ता कि जो जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता था वो मां बाप, बल्कि उनके मोहल्ले का अपना जो होता था ना एक नाई गांव का, तो वो जाके तय कराता था कि इस लड़की की शादी फलां चौधरी के बेटे से होगी। तो ना उसके मां बाप इनकार कर सकते थे, ना वो खुद इनकार कर सकती थी, ना वो लड़का इनकार कर सकता था। एंड दिस इज हाउ द होल सोसाइटी वाज रनिंग। और हम कहते थे कि सोसाइटी में बहुत तकद्दुस है, बहुत एहतराम है, बड़े छोटे बड़े की तमीज है। लेकिन जैसे जैसे इंसानी शऊर ने तरक्की की है, तो इंसानी शऊर ने यह सीखा है कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो वर्चू है, जो इंसानियत का सबसे बड़ा कमाल है, वो उसका आजाद होना है। कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है, वो अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है और अपने बारे में डिसाइड कर सकता है। हां, उसको किसी ना किसी एथिक्स के अंदर, किसी ना किसी मोरालिटी के अंदर और किसी ना किसी लॉ के अंदर रहकर अपनी इस चीज को एक्सरसाइज कर रहा है। बस आप ये कहें कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मैं छत से नीचे छलांग लगा दूंगी, तो ये नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। आप कोई ये कहे कि मैं इस किस्म का लिबास पहनूंगा जो कि उस सोसाइटी के नॉर्म के मुताबिक नहीं है, तो ये उसकी आजादी नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो एक उस एथिक्स, मोरालिटी और उस लॉ को वायलेट कर रहा है। अच्छा, इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप जैसी उम्र में, बल्कि आपसे भी 5 साल पहले की उम्र में, हम आइंदा क्या जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे अंदर एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो। हमें अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता कि हमें अगले लम्हे क्या बीतेगा। अल्लाह ना करे इसी वक्त ये छत गिर सकती है और हम सारे के सारे इसके नीचे दब सकते हैं। अभी एक जलजला आ सकता है और ये जमीन फट सकती है और हम उसके नीचे गिर सकते हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंसानी शऊर इस बात का तकाजा करता है कि हम इंसानी शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में, मैंने कैसे जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में प्लान करें। मैं आपसे ये नहीं पूछता आप में से कितने लोग डॉक्टर बनेंगे, मैं आपसे ये नहीं पूछता कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितने लोग अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, कितने लोग फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं। हां, फर्क इससे पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। लाइफ इज लाइक अ स्टेज ड्रामा।
उस स्टेज के ऊपर एक बादशाह बना हुआ है, एक वजीर बना हुआ है, एक चपड़ासी बना हुआ है, एक गुलाम बना हुआ है, एक ऐसा शख्स बना है जिसको सजाए मौत होने वाली है। ये सारे एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ड्रामा खत्म होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन बादशाह था, कौन वजीर था, कौन फकीर था, कौन गुलाम था। फर्क इस बात से पड़ा था किसने कितनी अच्छी एक्टिंग की। हो सकता है इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा मुआवजा उस फकीर को मिले जिसको कि सजाए मौत मिलने वाली है, क्योंकि उसने अपने किरदार को जबरदस्त तरीके से निभाया। तो एक तो आप अपने मैं अपनी अब तजुर्बे से जिंदगी का जो है, जो कि एक मेरी अपनी परसेप्शन है, जरूरी नहीं कि वो हतमी राय हो, एक तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल अभी से निकाल दीजिए कि आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा आपकी जिंदगी की हैप्पीनेस। वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आपकी गाड़ी का साइज कितना है, इससे आपकी हैप्पीनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके कितने मुरब्बे होंगे, कितनी जमीनें होंगी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब अमेरिका में रहती हैं आप, यहां चीचों की मलिया में रहती हैं, इसके साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक यह है कि आप यहां से कितने खुश हैं, अंदर से आप कितने मुतमईन हैं, आपको कितनी खुशी है, आपने अपने काम को कितना एंजॉय किया है। तो अगले 5, आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा? आपके अगले 5-10 मिनट में मैं आपको सिर्फ कुछ गाइडलाइन दे सकता हूं। आप में से किसी को भी कोई बात नहीं सर, इट्स ऑल राइट सर, मैं किसी को भी कोई हतमी राय नहीं दे सकता। बेटी क्या नाम है आपका? कि मरवा तुम कल से ये करना। नो वन कैन से। कोई बंदा किसी को कुछ नहीं कर सकता। हां, जो बड़े होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, वो साइन पोस्ट होते हैं, वो ये कर सकते हैं। ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इट डिपेंड्स अपॉन मरवा, एंड नो वन कैन फोर्स हर। नो वन कैन फोर्स हर to move on this direction or in the next. There is only one person which can move Marwa to move it, and that is Marwa herself. And this is not about Marwa, this is about you and this is about me. उसके लिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, और ऑनेस्ट रहिएगा, इसको एक मजाक मत समझिएगा, दिस इज अ सीरियस एक्टिविटी। अपने दिल में झांक के सीरियसली पूछिए अपने आप से, आप में से कितने लोगों को पता है कि उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? मैं 15 नहीं, आपसे बात आवाज तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बात तो आप अपने आप से कर रहे हैं, किसी से तो कर ही नहीं रहे। आप अपने आप से बात करके अगले 10 सेकंड में खामोश रहूंगा, और यह साबित करने के लिए कि आपने अपने आप से बात की है या नहीं, उसका सबूत होगा कि हॉल में बिल्कुल खामोशी होगी। क्योंकि अगर खामोशी नहीं होगी, इसका मतलब आप किसी और से बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आपको गलत जवाब मिलेगा। तो फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स आई विल नॉट बी टॉकिंग। आप अपने आप से दिल में झांक के पूछें, क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? Okay, I'm sure you must have made some conclusion in your mind कि मेरी जिंदगी का ये पर्पस है। और ये भी हो सकता है कि आपके जहन में वाकई ना आया हो कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो कोई बात नहीं, देयर इज नो शेम। बाजुकत नहीं पता चलता, बंदा कहता है जो सोच के बता दूंगा। लेकिन ये एक बड़ा रियल क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है कि मेरी जिंदगी का आखिर पर्पस क्या है। अच्छा, मैं आपको मजबूर नहीं करता। आप जब हम ये ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि आप एक कागज पे लिखें, और लिख के हम उसको, क्योंकि आपकी एक प्राइवेसी भी तो है ना। हो सकता है आपका जिंदगी का ये मकसद हो कि मैंने स्टेट बैंक को लूटना है, तो अगर पता लग जाएगा तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो इसलिए हम ये सारे आपके पर्पस को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन आप में से कोई वॉलंटियर है जो खड़ा होकर ये कैसे बता सके कि मेरा ये पर्पस है? एनी वॉलंटियर? यस बेटा, यू वांट टू बिकम अ राइटर, दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, असल में मैं बेटा बताऊं, इसको हम पर्पस नहीं कह सकते, ये तो एक रास्ता है। ये एक रास्ता है। एक आदमी कहता है मैं एक कुम्हार बनना चाहता हूं, मैं घड़े बनाया करूंगा। एक बंदा कहता है मैं राइटर हूं, मैं नॉवेल लिखा करूंगा। तो पर्पस तो कुछ ना हुआ, ये तो एक रास्ता है। पर्पस क्या है राइटर बनने का? मेरा पॉइंट समझ रही है?
कोई और वॉलंटियर अपना जिंदगी का पर्पस बता सकता है? जी बेटा। इन्होंने कहा मेरी जिंदगी का यह पर्पस है कि मेरे पेरेंट्स ये कहें कि हमें अपनी बेटी पर फख्र है। ठीक, वेरी नाइस, वेरी वेरी नोबल पर्पस, वेरी नाइस। अच्छा, थैंक यू। आप में से कितने लोग एक तो ऑनेस्ट रहना है हमें, जाहिर है मैं, हो सकता है हमारी फिर जिंदगी में मुलाकात ही ना हो सकता है हो आप कोई डॉक्टर बन के इधर आ जाएं, इसलिए आप में से शाई ना फील करें। ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों को वाकई नहीं पता कि उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है? प्लीज रेज योर हैंड्स। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं, ऑनेस्टली। ओके ओके, नीचे करें। और कितने लोगों को पता है कि उनकी जिंदगी का मकसद है? तो बाकी 10% ने कहा कि पता है, 10 ने कहा नहीं, तो व्हाट अबाउट अदर 80%? प्लीज लेट्स डू दिस एक्सरसाइज अगेन। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। रेज योर हैंड्स। Oh, there's only 7-8%. And please raise your hands if you don't know the purpose of life. And what about the others? You have to raise your hand on one of these sides. Okay. All right. Okay. Very nice. Okay. I'm not going to tell you whether your purpose is correct or not, whether you can actually classify it a purpose or not. I would like to give you a guideline how to make a purpose of life, which is evidence based. The first thing is, the purpose of your life should not be your need. आपको ये बात समझ आई है? मैं ये चाहता हूं कि मेरा दो कनाल में घर हो. This cannot be your purpose of life because this is your need. आप कहें मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, Mercedes. This cannot be your purpose of life because this is your need. आप कहें मैं चाहता हूं कि मुझे अमेरिका का वीजा लग जाए. This is your maybe your need. So the first thing is that your need cannot be your purpose of life. Because problem is, needs are such a minor and small things that they will be accomplished very easily. When I was young and I was riding a bicycle, मेरे ज़हन में था कि Honda 70 आ गया ना तो जिंदगी बदल जाएगी. When I was a 4th year medical student, I got good position and my father bought me a Honda 70. And then purpose ended. तो अगर किसी का पर्पस मर जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, मैं कुछ शायरी भी करता हूं. मैं एक शायरी करता हूं. तो एक मेरा शेर है पुराना कि तुझे पाना मेरे जीने का मकसद. तुझे पाना मेरे जीने का मकसद. तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? Which mean my purpose will end. So this is why the incidence of antidepressant drugs, this is why suicidal tendencies, this is why frustration, anxiety, depression in Western world is much higher than us. Because उनके financial resources इतने हैं कि जो उन्होंने अपनी जरूरियात बनाई होती हैं वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं और उसको समझ रहे होते हैं कि मेरा जिंदगी का पर्पस है. तो अब फ्लैट आपका है, घर आपका है, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडेज प्लान आपके हैं, अपनी मर्जी की खातून से आपने शादी कर ली या वाइस वर्सा, और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको सब कुछ. अब आप क्या करें? एंड दिस वाज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. व्हेन पर्पस इज अचीव्ड, यू ओनली गेट डिप्रेशन, यू ओनली गेट एंजाइटी, यू गेट फ्रस्ट्रेशन. तो याद रखिए, आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा था मुझे अपनी जिंदगी के पर्पस का पता है, तो प्लीज ये याद रखिएगा कि अगर वो पर्पस आपकी नीड है तो बहुत जल्दी आप डिप्रेशन के मरीज बनने वाले हैं. नंबर 2, योर पर्पस शुड नॉट बी टाइम बाउंड. शुड नॉट बी टाइम बाउंड. क्योंकि जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, आज से 5 साल के बाद कम से कम मैं डॉक्टर बन के बीवीएच हॉस्पिटल में काम कर रहा हूंगा. आज से 7 साल बाद कम से कम मेरे पास ये होगा. इफ इट इज टाइम बाउंड तो टाइम तो आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर यू हैव ओनली वन चॉइस, वो ये कि आप फौत हो जाएं. और कुछ लोग इस चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं और खुदकुशियां कर लेते हैं, बिकॉज इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती. आपका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए. ऐसा पर्पस होना चाहिए जो आपके जाने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा हो. और तीसरी उसकी शर्त यह है कि
कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बनाया है वो नोबल होना चाहिए, और नोबल की डेफिनेशन है। अनफॉर्चुनेटली हम चैरिटी और नोबेलिटी को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं कि हमारे घर में जो आया काम करती है ना, तो जितने हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं हम उस आया को दे देते हैं, हम समझते हैं कि ये नोबेलिटी है। इट्स नॉट नोबेलिटी। हाँ जी, हम जो है ना, हम जो खाना हमारा बचता है ना फ्रिज वाला, वो हम हमारी जो घर आया काम करती है उसको दे देते हैं, मैं ड्राइवर को दे। दिस इज नॉट नोबेलिटी। जिस मुल्क में चैरिटी ज्यादा होती है उसमें सिर्फ एक चीज का इजहार होता है कि इस मुल्क में लोगों ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नाजायज दौलत इकट्ठी की हुई है। चैरिटी का सिर्फ यह मतलब है। चैरिटी बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कहता चैरिटी करनी नहीं चाहिए, मगर चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। नोबेलिटी यह है कि आप जो भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट के जो बेनिफिशियरी हैं वो आपके अलावा कोई और भी हो। आप राइटर बनना चाह रही हैं ना, तो इस राइटर बनने के जो बेनिफिशियरी हैं वो आप, आपके पेरेंट्स और आपके सबलिंग्स और आपके स्पाउस और आपके जो हैं जो ऑफस्प्रिंग्स, उनके अलावा भी इसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी होना चाहिए। इसका नाम नोबेलिटी है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो काम करते हैं उस काम, आइए इधर से, जो भी काम हम करते हैं अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, उसका बेनिफिशियरी हमारे अलावा भी कोई होना चाहिए। उसका बेनिफिशियरी हमारे। अब आप अपने पर्पस को दोबारा 10 सेकंड में रिवाइज कीजिए। अगर तो वो आपकी नीड है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और अगर वो टाइम बाउंड है, आप उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप जब उस पर्पस अचीव कर लेंगे तो उसके नतीजे में बस आपकी अपनी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी, ये भी पर्पस ठीक नहीं है। तो ये 3 गाइडलाइंस हैं। वी ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन, वी ट्रस्ट आवर न्यू जनरेशन, वी ट्रस्ट आवर। जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? It's a good purpose. We will happy to become a doctor, to serve others, to serve other people. It's a good purpose. सब दूसरों की मदद करना है। It's a good purpose. तो हम अपने लिए तो नहीं, दूसरों It's a good purpose. It's a good purpose. देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल गाइड नहीं कर रहा कि आप क्या बने। जो भी आप बनना चाह रही हैं उसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज ही थिंक्स कि उसके घर के अंदर कोई माली हालात बहुत खराब है, उसके अब्बा जी एक क्लर्क बने हुए थे, क्लर्क थे और उनके पास कुछ नहीं था, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरी 3 छोटी बहनें हैं, मेरा एक भाई है, मैंने उनको पढ़ाना है, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। आप बताइए इसमें क्या शर्म की बात है? नहीं शर्म की बात ना। फिर वो ये कहता है कि जब मैं उससे पैसे कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं लोगों का सही सही इलाज करूंगा, और उनका इलाज करने के बाद जो मेरे पास पैसे होंगे उनसे मैं अपनी बहनों की शादियां करूंगा, अपने भाई को यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, मैं अपनी अम्मी को हज करवाऊंगा, मैं अपने वालिद साहब का ख्याल रखूंगा। इसमें कोई हर्ज है? लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ के अंदर ये बहुत नीचे प्लेस कर रहा है। यही तीनों काम एक आदमी कहता है कि यार मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाह रहा हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, इस सलाहियत को मैं इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करूंगा उन लोगों को जिनको मेरी मदद की जरूरत है, और जब मैं उनकी मदद करूंगा तो लोगों के दुख दूर होंगे और मैं एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दूंगा। जो बंदा ये कर रहा होगा, क्या ख्याल उसको तनख्वाह नहीं मिल रही होगी? आपके ख्याल में जो फीस दे रहा होगा, फीस नहीं मिल रही होगी? उसको मिल रही होगी। वो अपने क्या आपके ख्याल में वो अमीर आदमी नहीं होगा? वो अमीर आदमी होगा। आप ख्याल में उसके पास गाड़ी नहीं होगी? उसके पास होगी गाड़ी। क्या वो अपनी बहनों की शादियां नहीं कर सकेगा? कर सकेगा। तो दोनों के दोनों काम एक ही करेंगे, लेकिन पहला वाला पर्पस ऑफ लाइफ पे बहुत नीचे प्लेस होगा, दूसरा वाला यहां प्लेस होगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर इंटेंशंस कितनी है। और इससे कतन यह मतलब नहीं है कि पैसे कमाने की कोशिश करना, अमीर बनना, यह बुरी बात है। नॉट एट ऑल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पैसे को खैर कहा है। खैर इसलिए कि जब आपके पास खैर होती है तो आपके पास स्पेंड करने का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। एक आपको सड़क पे भूखा आदमी नजर आ रहा है, आपको उसको पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो आप उसको खिला सकते थे ना। लेकिन ये पर्पस में बहुत लो है। जो आप कह रही हैं वो यही है कि व्हेन यू आर थिंकिंग हियर देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू कम ऑटोमेटिकली। बट इफ यू आर हियर you will only get the money, you will only get the car. But if you are here, you will get money, you will car, you will everything, plus you will get the sense of happiness and sense of accomplishment and sense of achieving the purpose of life. तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, so I conclude my talk कि आप
अपनी जिंदगी में से कुछ वक्त रोजाना निकालिए और बैठ के रिवाइज कीजिए और अपने आप को पूरी कायनात के अंदर जितने जिंदा लोग मौजूद हैं उन सब के एल्गोरिदम में प्लेस करके देखिए। देखिए, एक एलजी है, एमीबा है, जो कि एक सिंगल सेल के यानी वेजिटेटिव या एक क्या कहना चाहिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, उसके बाद ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर शऊर है, ऐसे जानवर हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और फिर उसमें एक ऐसे जानवर हैं जो कि रिलेटिवली इंटेलिजेंट है, चिंपैंजीज हैं, ये घोड़ा है, डॉल्फिन मछली है, जो कि सम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। उस सारे के अंदर फिर एक इंसान आ जाता है। अच्छा, इंसान इन तमाम लोगों से बायोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से कमजोर है। आप हैरान होंगे इस बात। आर यू एज स्ट्रॉन्ग एज बफलो इज? आर यू एज फास्ट एज अ टाइगर इज? नहीं ना। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही है जैसे घोड़े का है? नहीं है। तो बायोलॉजिकल पैरामीटर में ये सारे के सारे इंसानों से ज्यादा सुपीरियर हैं। कभी आपने आपके घर में छोटा बहन भाई पैदा हुआ हो या आपका भतीजा भांजा, तो आपने देखा होगा कि उस बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए 2.5 साल लगते हैं। और बकरी का बच्चा अगर पैदा हो, हम देहाती बैकग्राउंड से हैं, बकरी का बच्चा पैदा होने के आधे घंटे बाद छलांगे मारता फिर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इंस्टिंक्ट की लाइफ के हिसाब से एक जानवर सुपीरियर है एनिमल से। तो एनिमल अशरफुल मखलूकात क्यों है? क्योंकि बाकी तमाम जानवरों का कोई शऊरी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग फॉर देयर सर्वाइवल। दे आर जस्ट, ऑल देयर इंस्टिंक्ट्स आर फॉर सर्वाइवल बेस्ड, वेयर एज ह्यूमंस are living beyond the survival instincts. They are working for some purpose. So we can continue talking more, but I think I have tried to convey the message. These type of talks are never complete, and you will keep on thinking, and you will be thinking much more than actually what I was talking to you. एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, because we are sent in this world for a very small period of time. और ये वक्त 100 साल हों, 200 साल जितने भी हो, it's a very small period of time. I'm 58 years of age, but I very well remember when I was cuddling with my mom and when I was in nappies. I just remember that time very precisely. And when you are very young और आपको ये लगता होगा कि ये जितनी दुनिया में बातें होती है ना कि जिंदगी फानी है, इंसान ने मर जाना है, ये मेरे लिए नहीं है, वो जो हमारे पड़ोसियों के अंकल फौत हुए हैं ये उनके बारे में। But actually, please, all of us are actually on the same row. But I don't want to kind of depress you. But I want to just encourage you, say that whatever time we have, quantity wise we really don't know how much we have, but quality wise we can make it fantastic, and we must think about it. दूसरी बात यह कि चूंकि वक्त थोड़ा होता है, अब जैसे मैंने आपसे बात की है ना, मेरा दिल चाहता है कि ये बात मैं अपने तमाम पाकिस्तान के तमाम दुनिया के बच्चों से कर सकूं, मगर ये सारे के सारे बच्चे बसों में बैठ के यहाँ कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज तो नहीं आएंगे। तो आई टेक एन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव मेड अ यूट्यूब चैनल, एंड दैट चैनल के थ्रू मैं इस तरह की तमाम चीजें होती हैं हम उसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं, विद द सेम इंटेंशन दैट दे मैच विद आवर पर्पस ऑफ लाइफ, नॉट फॉर एनी अदर थिंग अदर देन really getting a sense that we achieve our purpose of life. So I will also request you that name of that channel is SURGEON, one word, it's a one word, Surgeon Javed 1, it's a one word, and name of the channel is From Knowledge to Knowing, because we can get knowledge from books, from lectures, but knowing we develop. And we don't live our life on the basis of knowledge. We live our life on the basis of knowing we have. So if you go to YouTube, you just write this thing and the channel will come and you subscribe it. And there are a lot of talks like this on this channel. And वो मेरा अपना सबक है जो मैं उसके जरिए से दोहराता हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने आपको कही हैं वो मेरी भी ज़रूरत है. If you have any question, you are most welcome. We have got about 5 minutes and I can entertain 3-4 questions. अच्छा, मैं चले आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं. आप में से कोई ऐसा है जिसने यहां बैठे बैठे फैसला किया हो कि ओ माय गॉड, मेरा तो जिंदगी का ये ऑब्जेक्टिव था, मगर इस बात के बाद मैंने उसको चेंज कर लिया है? एनीवन हु कैन? यस बेटा जी, एनीवन? यस बेटा.
आप बताएं, आपका पर्पस है, मुझे क्या पता आपके पर्पस का। ठीक है, आप मैं देखिए बेटा, मैं तो आपको बताया कि मैं तो आई एम नो वन टू टेल यू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। आई एम टेलिंग यू 3 गाइडलाइंस। क्या आपके पापा को खुश करना आपकी जरूरत है? क्या आपकी ये इमोशनल जरूरत है? तो फिर आपका पर्पस नहीं हो सकता। आप इससे बड़ा पर्पस रख सकती हैं जिसमें आपके पापा भी खुश हों। आप डॉक्टर बन के खिदमत करना चाहती हैं ना, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे तो पापा खुश हो जाएंगे। तो आप डॉक्टर बनने के पर्पस को और हाई कर लीजिए। आप कहें कि इस इलाके के अंदर कैंसर ब्रेस्ट का इलाज नहीं है, औरतें बेचारी कैंसर ब्रेस्ट से मर रही हैं, तो मैं एक खातून हूं, हमारी सोसाइटी के अंदर खवातीन ज्यादा खवातीन का इलाज कर सकती हैं। आई विल बिकम द वर्ल्ड टॉप कैंसर सर्जन। Don't you think your papa will be happy when you will be receiving the Nobel Prize for making a research on cancer? Will they be happy? या आपके फादर इस वजह से हैप्पी होंगे कि मेरी बेटी का अपना तो दिल नहीं चाहता था, वो तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती है, लेकिन इतनी अच्छी बेटी है, मेरी खातिर डॉक्टर बन गई। तो यू कैन अचीव योर पर्पस ऑफ प्लीजिंग योर फादर बाय रेजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पर्पस टू दैट। आपके हमारे यहां छोटे बच्चे जो है माल नरिशमेंट की वजह से मर जाते हैं, तो मैं माल नरिशमेंट का इलाज निकालूंगी, तो आपके ख्याल में इसमें आपके बाबा खुश नहीं होंगे? तो यू कैन ऑलवेज गेट योर नीड बाय रेजिंग द पर्पस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, राइट? सो लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आप में से कौन ऐसा है जिसने अपना, पता नहीं इसने आपने चेंज कर लिया पर्पस अपना, किन लोगों ने ये सोचा था कि मेरी पर्पस ऑफ लाइफ ये है मगर आज से ये है? Okay, no problem. When you go home, please do think about it. And I will try that I'll upload this video today on this channel. So perhaps you will be able to see yourself and spot yourself. Thank you very much. शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप यहां आए और आपको खुशामदीद भी कहता हूं। मुझे अभी अंदाजा हुआ, आपके टीचर्स बोल रहे थे और कुछ आप आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे अंदाजा हुआ कि आपके कॉलेज का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। आप में से कोई ऐसा शख्स है जो उर्दू नहीं समझता? अपना हाथ खड़ा कीजिए जिसको उर्दू बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा, चूंकि आप सबको उर्दू समझ में आती है तो हमें किसी किस्म का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अंग्रेजी बोलने का, हमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम ये गुफ्तगू अंग्रेजी में नहीं कर रहे। और इस सबसे पहला मैं मैसेज आपको यह देना चाहता हूं कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है ना, जो कि लर्निंग के साथ अटैच्ड हैं, वो ये कहते हैं कि बेस्ट लर्निंग हमेशा अपनी मादरी जबान में होती है, बेस्ट लर्निंग। और जब हम किसी को किसी और की जबान में समझाने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो ये कहेगा कि कुत्ता और बिल्ली, तो वो एक कमतर स्टूडेंट है, जो कहेगा कैट एंड डॉग वो एक सुपीरियर स्टूडेंट है। अगर हम ये समझेंगे और हम ये कहेंगे बेटा आप खाना खत्म कर लो, उसके बदले कहेंगे बेटा फिनिश करो, तो हम समझेंगे कि ये शायद ज्यादा सुपीरियर है और मुआशरे में इसका मकाम बुलंद है। लेकिन सब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की जबानें सीखनी चाहिए और बहुत जरूरी है सीखना। एक बच्चे के अंदर 3 जबानें, आइए, एक बच्चे के अंदर 3 जबानें बैक वक्त सीखने का पोटेंशियल होता है। जब वो बच्चा, बेटा ये आप अंदर आ जाइए या बाहर चली जाइए, दोनों में से एक चॉइस है आपके पास। तो हर बच्चे के पास 3 जबानें सीखने का पोटेंशियल होता है। अगर उसके घर में उसके वालिद पश्तो बोल रहे हैं, उसकी मां सिंधी बोल रही हैं और उसके भाई उर्दू बोल रहे हैं, तो बच्चा साइमल्टेनियसली ये तीनों जबानें सीख जाएगा। इसलिए पहला तो मैसेज जो मैं आपको यह कन्वे करना चाहता हूं कि हमारे अंदर बहसीत कौम एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो मैं शायद बहुत सुपीरियर हूंगा। अंग्रेजी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह उर्दू बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह पंजाबी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह सराइकी बहुत अच्छी जबान है, जिस तरह सब जबानें बहुत अच्छी हैं, जिस तरह अरबी बहुत अच्छी जबान है। हम सबको बहुत जबानें सीखनी चाहिए, मगर अपने लर्निंग के मीडियम के लिए अपने दिमाग से यह कॉम्प्लेक्स निकाल देना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने से ही मैं सुपीरियर हूंगा। पहला तो यह मैसेज देना चाहता हूं मैं। दूसरा, मैं आपको एक बात बड़ी जरूरी बताना चाहता हूं कि एक जमाने के अंदर हमारे मुआशरे का, पूरी दुनिया के मुआशरे का यह था कि बच्चे डिपेंडेंट होते थे अपने पेरेंट्स के ऊपर।
और उनके सारे के सारे जिंदगी के फैसले उनके पेरेंट्स करते थे। मतलब बच्चे को कुछ पता नहीं होता था किस किस्म के कपड़े पहनने हैं, किस किस्म का खाना, हत्ता कि जो जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता था वो मां बाप, बल्कि उनके मोहल्ले का अपना जो होता था ना एक नाई गांव का, तो वो जाके तय कराता था कि इस लड़की की शादी फलां चौधरी के बेटे से होगी। तो ना उसके मां बाप इनकार कर सकते थे, ना वो खुद इनकार कर सकती थी, ना वो लड़का इनकार कर सकता था। एंड दिस इज हाउ द होल सोसाइटी वाज रनिंग। और हम कहते थे कि सोसाइटी में बहुत तकद्दुस है, बहुत एहतराम है, बड़े छोटे बड़े की तमीज है। लेकिन जैसे जैसे इंसानी शऊर ने तरक्की की है तो इंसानी शऊर ने यह सीखा है कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो वर्चू है, जो इंसानियत का सबसे बड़ा कमाल है, वो उसका आजाद होना है। कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है, वो अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है और अपने बारे में डिसाइड कर सकता है। हां, उसको किसी ना किसी एथिक्स के अंदर, किसी ना किसी मोरालिटी के अंदर और किसी ना किसी लॉ के अंदर रहकर अपनी इस चीज को एक्सरसाइज कर रहा है। बस आप ये कहें कि मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, मैं छत से नीचे छलांग लगा दूंगी, तो ये नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। आप कोई ये कहे कि मैं इस किस्म का लिबास पहनूंगा जो कि उस सोसाइटी के नॉर्म के मुताबिक नहीं है, तो ये उसकी आजादी नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो एक उस एथिक्स, मोरालिटी और उस लॉ को वायलेट कर रहा है। अच्छा, इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप जैसी उम्र में, बल्कि आपसे भी 5 साल पहले की उम्र में, हम आइंदा क्या जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे अंदर एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो। हमें अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता कि हमें अगले लम्हे क्या बीतेगा। अल्लाह ना करे इसी वक्त ये छत गिर सकती है और हम सारे के सारे इसके नीचे दब सकते हैं। अभी एक जलजला आ सकता है और ये जमीन फट सकती है और हम उसके नीचे गिर सकते हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंसानी शऊर इस बात का तकाजा करता है कि हम इंसानी शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में, मैंने कैसे जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में प्लान करें। मैं आपसे ये नहीं पूछता आप में से कितने लोग डॉक्टर बनेंगे, मैं आपसे ये नहीं पूछता कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितने लोग अकाउंटिंग्स में जाना चाहते हैं, कितने लोग फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं। हां, फर्क इससे पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। लाइफ इज लाइक अ स्टेज ड्रामा। उस स्टेज के ऊपर एक बादशाह बना हुआ है, एक वजीर बना हुआ है, एक चपड़ासी बना हुआ है, एक गुलाम बना हुआ है, एक ऐसा शख्स बना है जिसको सजाए मौत होने वाली है। ये सारे एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ड्रामा खत्म होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन बादशाह था, कौन वजीर था, कौन फकीर था, कौन गुलाम था। फर्क इस बात से पड़ा था किसने कितनी अच्छी एक्टिंग की। हो सकता है इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा मुआवजा उस फकीर को मिले जिसको कि सजाए मौत मिलने वाली है, क्योंकि उसने अपने किरदार को जबरदस्त तरीके से निभाया। तो एक तो आप अपने मैं अपनी अब तजुर्बे से जिंदगी का जो है, जो कि एक मेरी अपनी परसेप्शन है, जरूरी नहीं कि वो हतमी राय हो। एक तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल अभी से निकाल दीजिए कि आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा आपकी जिंदगी की हैप्पीनेस, वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आपकी गाड़ी का साइज कितना है, इससे आपकी हैप्पीनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके कितने मुरब्बे होंगे, कितनी जमीनें होंगी, इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप अमेरिका में रहती हैं, आप यहां चीचों की मलिया में रहती हैं, इसके साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक यह है कि आप यहां से कितने खुश हैं, अंदर से आप कितने मुतमईन हैं, आपको कितनी खुशी है, आपने अपने काम को कितना एंजॉय किया है। तो अगले 5, आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा? आपके अगले 5-10 मिनट में मैं आपको सिर्फ कुछ गाइडलाइन दे सकता हूं। आप में से किसी को भी कोई बात नहीं सर, इट्स ऑलराइट सर, मैं किसी को भी कोई हतमी राय नहीं दे सकता। बेटी क्या नाम है आपका? कि मरवा तुम कल से ये करना। नो वन कैन से इट। कोई बंदा किसी को कुछ नहीं कर सकता। हां, जो बड़े होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, वो साइन पोस्ट होते हैं, वो ये कर सकते हैं, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इट डिपेंड्स अपॉन मरवा, एंड नो वन कैन फोर्स हर, नो वन कैन फोर्स हर to move on this direction or in the next. There is only one person which can move Marwa to move it, and that is Marwa herself. And this is not about Marwa, this is about you and this is about me. उसके लिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, और ऑनेस्ट रहिएगा, इसको एक मजाक मत समझिएगा, दिस इज अ सीरियस एक्टिविटी। अपने दिल में झांक के सीरियसली पूछिए अपने आप से,
आप में से कितने लोगों को पता है कि उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? मैं 15 नहीं, आपसे बात आवाज तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बात तो आप अपने आप से कर रहे हैं, किसी से तो कर ही नहीं रहे। आप अपने आप से बात करके अगले 10 सेकंड में खामोश रहूंगा, और यह साबित करने के लिए कि आपने अपने आप से बात की है या नहीं, उसका सबूत होगा कि हॉल में बिल्कुल खामोशी होगी। क्योंकि अगर खामोशी नहीं होगी, इसका मतलब आप किसी और से बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आपको गलत जवाब मिलेगा। तो फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स आई विल नॉट बी टॉकिंग। आप अपने आप से दिल में झांक के पूछें, क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? Okay, I'm sure you must have made some conclusion in your mind कि मेरी जिंदगी का ये पर्पस है। और ये भी हो सकता है कि आपके जहन में वाकई ना आया हो कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो कोई बात नहीं, देयर इज नो शेम। बाजुकत नहीं पता चलता, बंदा कहता है जो सोच के बता दूंगा। लेकिन ये एक बड़ा रियल क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है कि मेरी जिंदगी का आखिर पर्पस क्या है। अच्छा, मैं आपको मजबूर नहीं करता। आप जब हम ये ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि आप एक कागज पे लिखें और लिख के हम उसको, क्योंकि आपकी एक प्राइवेसी भी तो है ना। हो सकता है आपका जिंदगी का ये मकसद हो कि मैंने स्टेट बैंक को लूटना है, तो अगर पता लग जाएगा तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो इसलिए हम ये सारे आपके पर्पस को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन आप में से कोई वॉलंटियर है जो खड़ा होकर ये कैसे बता सके कि मेरा ये पर्पस है? एनी वॉलंटियर? यस बेटा, यू वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, असल में मैं बेटा बताऊं, इसको हम पर्पस नहीं कह सकते, ये तो एक रास्ता है। ये एक रास्ता है। एक आदमी कहता है मैं एक कुम्हार बनना चाहता हूं, मैं घड़े बनाया करूंगा। एक बंदा कहता है मैं राइटर हूं, मैं नॉवेल लिखा करूंगा। तो पर्पस तो कुछ ना हुआ, ये तो एक रास्ता है। पर्पस क्या है राइटर बनने का? मेरा पॉइंट समझ रही है? कोई और वॉलंटियर अपना जिंदगी का पर्पस बता सकता है? जी बेटा। इन्होंने कहा मेरी जिंदगी का यह पर्पस है कि मेरे पेरेंट्स ये कहें कि हमें अपनी बेटी पर फख्र है। ठीक, वेरी नाइस, वेरी वेरी नोबल पर्पस, वेरी नाइस। अच्छा, थैंक यू। आप में से कितने लोग एक तो ऑनेस्ट रहना है हमें, जाहिर है मैं, हो सकता है हमारी फिर जिंदगी में मुलाकात ही ना हो सकता है हो आप कोई डॉक्टर बन के इधर आ जाएं, इसलिए आप में से शाई ना फील करें। ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों को वाकई नहीं पता कि उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है? प्लीज रेज योर हैंड्स। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। ऑनेस्टली, ओके ओके, नीचे करें। और कितने लोगों को पता है कि उनकी जिंदगी का मकसद है? तो बाकी 10% ने कहा कि पता है, 10 ने कहा नहीं, तो व्हाट अबाउट अदर 80%? Please, let's do this exercise again. Please raise your hands if you know the purpose of your life. Raise your hands. Oh, there's only 7-8%. And please raise your hands if you don't know the purpose of life. And what about the others? You have to raise your hand on one of these sides. Okay. All right. Okay. Very nice. Okay, I'm not going to tell you whether your purpose is correct or not, whether you can actually classify it a purpose or not. I would like to give you a guideline how to make a purpose of life, which is evidence based. The first thing is, the purpose of your life should not be your need. आपको ये बात समझ आई है? Yes. मैं ये चाहता हूं कि मेरा दो कनाल में घर हो. This cannot be your purpose of life, because this is your need. आप कहें मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज, दिस कैन नॉट बी योर पर्पस ऑफ लाइफ, बिकॉज दिस इज योर नीड. आप कहें मैं चाहता हूं कि मुझे अमेरिका का वीजा लग जाए, दिस इज योर मे बी योर नीड. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट योर नीड कैन नॉट बी योर पर्पस ऑफ लाइफ, बिकॉज प्रॉब्लम इज नीड्स आर सच अ माइनर एंड स्मॉल थिंग्स दैट दे विल बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली.
When I was young and I was riding a bicycle, मेरे ज़हन में था कि Honda 70 आ गया ना तो जिंदगी बदल जाएगी. When I was a 4th year medical student, I got good position and my father bought me a Honda 70. And then purpose ended. तो अगर किसी का पर्पस मर जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, मैं कुछ शायरी भी करता हूं, मैं एक शायरी करता हूं, तो एक मेरा शेर है पुराना कि तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? Which mean my purpose will end. So this is why the incidence of antidepressant drugs, this is why suicidal tendencies, this is why frustration, anxiety, depression in Western world is much higher than us. Because उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हैं कि जो उन्होंने अपनी जरूरियात बनाई होती हैं वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं और उसको समझ रहे होते हैं कि मेरा जिंदगी का पर्पस है. तो अब फ्लैट आपका है, घर आपका है, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडेज प्लान आपके हैं, अपनी मर्जी की खातून से आपने शादी कर ली या वाइस वर्सा, और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको सब कुछ. अब आप क्या करें? एंड दिस वाज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. व्हेन पर्पस इज अचीव्ड, यू ओनली गेट डिप्रेशन, यू ओनली गेट एंजाइटी, यू गेट फ्रस्ट्रेशन. तो याद रखिए, आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा था मुझे अपनी जिंदगी के पर्पस का पता है, तो प्लीज ये याद रखिएगा कि अगर वो पर्पस आपकी नीड है तो बहुत जल्दी आप डिप्रेशन के मरीज बनने वाले हैं. नंबर 2, योर पर्पस शुड नॉट बी टाइम बाउंड, शुड नॉट बी टाइम बाउंड. क्योंकि जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, आज से 5 साल के बाद कम से कम मैं डॉक्टर बन के बीवीएच हॉस्पिटल में काम कर रहा हूंगा, आज से 7 साल बाद कम से कम मेरे पास ये होगा. इफ इट इज टाइम बाउंड तो टाइम तो आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर यू हैव ओनली वन चॉइस, वो ये कि आप फौत हो जाएं. और कुछ लोग इस चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं और खुदकुशियां कर लेते हैं, बिकॉज इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती. आपका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, ऐसा पर्पस होना चाहिए जो आपके जाने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा हो. और तीसरी उसकी शर्त यह है कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बनाया है वो नोबल होना चाहिए. और नोबल की डेफिनेशन है, अनफॉर्चुनेटली हम चैरिटी और नोबेलिटी को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं कि हमारे घर में जो आया काम करती है ना, तो जितने हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं हम उस आया को दे देते हैं. हम समझते हैं कि ये नोबेलिटी है. इट्स नॉट नोबेलिटी. हाँ जी, हम जो है ना, हम जो खाना हमारा बचता है ना फ्रिज वाला, वो हम हमारी जो घर आया काम करती है उसको दे देते, हमारे ड्राइवर को दे. दिस इज नॉट नोबेलिटी. जिस मुल्क में चैरिटी ज्यादा होती है उसमें सिर्फ एक चीज का इजहार होता है कि इस मुल्क में लोगों ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नाजायज दौलत इकट्ठी की हुई है. चैरिटी का सिर्फ यह मतलब है. चैरिटी बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कहता चैरिटी करनी नहीं चाहिए, मगर चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी. नोबेलिटी यह है कि आप जो भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट के जो बेनिफिशियरी हैं वो आपके अलावा कोई और भी हो. आप राइटर बनना चाह रही हैं ना, तो इस राइटर बनने के जो बेनिफिशियरी हैं वो आपके पेरेंट्स और आपके सबलिंग्स और आपके स्पाउस और आपके जो हैं जो ऑफस्प्रिंग्स, उनके अलावा भी इसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी होना चाहिए. इसका नाम नोबेलिटी है. सुबह से लेकर शाम तक हम जो काम करते हैं उस काम, आइए इधर से, जो भी काम हम करते हैं अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, उसका बेनिफिशियरी हमारे अलावा भी कोई होना चाहिए. उसका बेनिफिशियरी हमारे. अब आप अपने पर्पस को दोबारा 10 सेकंड में रिवाइज कीजिए. अगर तो वो आपकी नीड है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और अगर वो टाइम बाउंड है, आप उसको रिवाइज करना पड़ेगा. और अगर आप जब उस पर्पस अचीव कर लेंगे तो उसके नतीजे में बस आपकी अपनी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी, ये भी पर्पस ठीक नहीं है. तो ये 3 गाइडलाइंस हैं. वी ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन, वी ट्रस्ट आवर न्यू जनरेशन, वी ट्रस्ट आवर. जी आप क्या पूछना चाह रही हैं? It's a good purpose. We will happy to become a doctor, to serve others, to serve other people. It's a good purpose. सब दूसरों की मदद करना है. It's a good purpose. तो हम अपने लिए तो नहीं, दूसरों. It's a good purpose. It's a good purpose. देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल गाइड नहीं कर रहा कि आप क्या बने. जो भी आप बनना चाह रही हैं उसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर,
बिकॉज ही थिंक्स कि उसके घर के अंदर कोई माली हालात बहुत खराब है, उसके अब्बा जी एक क्लर्क बने हुए थे, क्लर्क थे और उनके पास कुछ नहीं था, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरी 3 छोटी बहनें हैं, मेरा एक भाई है, मैंने उनको पढ़ाना है, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। आप बताइए इसमें क्या शर्म की बात है? नहीं शर्म की बात ना। फिर वो ये कहता है कि जब मैं उससे पैसे कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं लोगों का सही सही इलाज करूंगा और उनका इलाज करने के बाद जो मेरे पास पैसे होंगे उनसे मैं अपनी बहनों की शादियां करूंगा, अपने भाई को यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, मैं अपनी अम्मी को हज करवाऊंगा, मैं अपने वालिद साहब का ख्याल रखूंगा। इसमें कोई हर्ज है? लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ के अंदर ये बहुत नीचे प्लेस कर रहा है। यही तीनों काम एक आदमी कहता है कि यार मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाह रहा हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, इस सलाहियत को मैं इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करूंगा उन लोगों को जिनको मेरी मदद की जरूरत है, और जब मैं उनकी मदद करूंगा तो लोगों के दुख दूर होंगे और मैं एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दूंगा। जो बंदा ये कर रहा होगा, क्या ख्याल उसको तनख्वाह नहीं मिल रही होगी? आपके ख्याल में जो फीस दे रहा होगा फीस नहीं मिल रही होगी? उसको मिल रही होगी। वो अपने क्या आपके ख्याल में वो अमीर आदमी नहीं होगा? वो अमीर आदमी होगा। आप ख्याल में उसके पास गाड़ी नहीं होगी? उसके पास होगी गाड़ी। क्या वो अपनी बहनों की शादियां नहीं कर सकेगा? कर सकेगा। तो दोनों के दोनों काम एक ही करेंगे, लेकिन पहला वाला पर्पस ऑफ लाइफ पे बहुत नीचे प्लेस होगा, दूसरा वाला यहां प्लेस होगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर इंटेंशंस कितनी है। और इससे कतन यह मतलब नहीं है कि पैसे कमाने की कोशिश करना, अमीर बनना यह बुरी बात है, नॉट एट ऑल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पैसे को खैर कहा है। खैर इसलिए कि जब आपके पास खैर होती है तो आपके पास स्पेंड करने का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। एक आपको सड़क पे भूखा आदमी नजर आ रहा है, आपको उसको पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो आप उसको खिला सकते थे ना। लेकिन ये पर्पस में बहुत लो है। जो आप कह रही हैं वो यही है कि व्हेन यू आर थिंकिंग हियर देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू कम ऑटोमेटिकली। बट इफ यू आर हियर you will only get the money, you will only get the car. But if you are here, you will get money, you will car, you will everything, plus you will get the sense of happiness and sense of accomplishment and sense of achieving the purpose of life. तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। I conclude my talk कि आप अपनी जिंदगी में से कुछ वक्त रोजाना निकालिए और बैठ के रिवाइज कीजिए और अपने आप को पूरी कायनात के अंदर जितने जिंदा लोग मौजूद हैं उन सब के एल्गोरिदम में प्लेस करके देखिए। देखिए एक एलजी है, एमीबा है, जो कि एक सिंगल सेल के यानी वेजिटेटिव या एक क्या कहना चाहिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, उसके बाद ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर शऊर है, ऐसे जानवर हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और फिर उसमें ऐसे जानवर हैं जो कि रिलेटिवली इंटेलिजेंट हैं, चिंपैंजीज हैं, ये घोड़ा है, डॉल्फिन मछली है, जो कि सम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। उस सारे के अंदर फिर एक इंसान आ जाता है। अच्छा, इंसान इन तमाम लोगों से बायोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से कमजोर है। आप हैरान होंगे इस बात। आर यू एज स्ट्रॉन्ग एज बफलो इज? आर यू एज फास्ट एज अ टाइगर इज? नहीं ना। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही है जैसे घोड़े का है? नहीं है। तो बायोलॉजिकल पैरामीटर में ये सारे के सारे इंसानों से ज्यादा सुपीरियर हैं। कभी आपने आपके घर में छोटा बहन भाई पैदा हुआ हो या आपका भतीजा भांजा, तो आपने देखा होगा कि उस बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए 2.5 साल लगते हैं। और बकरी का बच्चा अगर पैदा हो, हम देहाती बैकग्राउंड से हैं, बकरी का बच्चा पैदा होने के आधे घंटे बाद छलांगे मारता फिर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इंस्टिंक्ट की लाइफ के हिसाब से एक जानवर सुपीरियर है एनिमल से। तो एनिमल अशरफुल मखलूकात क्यों है? क्योंकि बाकी तमाम जानवरों का कोई शऊरी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग फॉर देयर सर्वाइवल। दे आर जस्ट ऑल देयर इंस्टिंक्ट्स आर फॉर सर्वाइवल बेस्ड, वेयर एज ह्यूमंस आर लिविंग बियॉन्ड द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। दे आर वर्किंग फॉर सम पर्पस। तो वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग मोर, but I think I have tried to convey the message. These type of talks are never complete, and you will keep on thinking, and you will be thinking much more than actually what I was talking to you. एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, because we are sent in this world for a very small period of time. और ये वक्त 100 साल हों, 200 साल जितने भी हो, it's a very small period of time. I'm 58 years of age, but I very well remember when I was cuddling with my mom
And when I was in Nepis, I just remember that time very precisely. And when you are very young, और आपको ये लगता होगा कि ये जितनी दुनिया में बातें होती है ना कि जिंदगी फानी है, इंसान ने मर जाना है, ये मेरे लिए नहीं है, वो जो हमारे पड़ोसियों के अंकल फौत हुए हैं ये उनके बारे में. But actually, please, all of us are actually on the same row. But I don't want to kind of depress you, but I want to just encourage you, say that whatever time we have, quantity wise, we really don't know how much we have. But quality wise we can make it fantastic and we must think about it. दूसरी बात यह कि चूंकि वक्त थोड़ा होता है, अब जैसे मैंने आपसे बात की है ना, मेरा दिल चाहता है कि ये बात मैं अपने तमाम पाकिस्तान के तमाम दुनिया के बच्चों से कर सकूं, मगर ये सारे के सारे बच्चे बसों में बैठ के यहाँ कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज तो नहीं आएंगे. तो आई टेक एन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव मेड अ यूट्यूब चैनल, एंड दैट चैनल के थ्रू मैं इस तरह की तमाम चीजें होती हैं हम उसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं, विद द सेम इंटेंशन दैट दे मैच विद आवर पर्पस ऑफ लाइफ, नॉट फॉर एनी अदर थिंग अदर देन really getting a sense that we achieve our purpose of life. So I will also request you that name of that channel is SURGEON, one word, it's a one word, Surgeon Javed 1, it's a one word, and name of the channel is From Knowledge to Knowing, because we can get knowledge from books, from lectures, but knowing we develop. And we don't live our life on the basis of knowledge. We live our life on the basis of knowing we have. So if you go to YouTube, you just write this thing and the channel will come and you subscribe it. And there are a lot of talks like this on this channel. And वो मेरा अपना सबक है जो मैं उसके ज़रिए से दोहराता हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने आपको कही हैं वो मेरी भी ज़रूरत है. If you have any question, you're most welcome. We have got about 5 minutes and I can entertain 3-4 questions. अच्छा, मैं चले आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं. आप में से कोई ऐसा है जिसने यहां बैठे बैठे फैसला किया हो कि ओ माय गॉड, मेरा तो जिंदगी का ये ऑब्जेक्टिव था मगर इस बात के बाद मैंने उसको चेंज कर लिया है? एनीवन हु कैन? यस बेटा जी, एनीवन? यस बेटा. आप बताएं आपका पर्पस है, मुझे क्या पता आपके पर्पस का. ठीक है. आप मैं देखिए बेटा, मैं तो आपको बताया कि मैं तो आई एम नो वन टू टेल यू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. आई एम टेलिंग यू 3 गाइडलाइंस. क्या आपके पापा को खुश करना आपकी जरूरत है? क्या आपकी ये इमोशनल जरूरत है? तो फिर आपका पर्पस नहीं हो सकता. आप इससे बड़ा पर्पस रख सकती हैं जिसमें आपके पापा भी खुश हों. आप डॉक्टर बन के खिदमत करना चाहती हैं ना, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे तो पापा खुश हो जाएंगे. तो आप डॉक्टर बनने के पर्पस को और हाई कर लीजिए. आप कहें कि इस इलाके के अंदर कैंसर ब्रेस्ट का इलाज नहीं है, औरतें बेचारी कैंसर ब्रेस्ट से मर रही हैं, तो मैं एक खातून हूं, हमारी सोसाइटी के अंदर खवातीन ज्यादा खवातीन का इलाज कर सकती हैं. आई विल बिकम द वर्ल्ड टॉप कैंसर सर्जन. Don't you think your papa will be happy when you will be receiving the Nobel Prize for making a research on cancer? Will they be happy? या आपके फादर इस वजह से हैप्पी होंगे कि मेरी बेटी का अपना तो दिल नहीं चाहता था, वो तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती है, लेकिन इतनी अच्छी बेटी है मेरी खातिर डॉक्टर बन गई. तो यू कैन अचीव योर पर्पस ऑफ प्लीजिंग योर फादर बाय रेजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पर्पस टू दैट. आपके हमारे यहां छोटे बच्चे जो है माल नरिशमेंट की वजह से मर जाते हैं, तो मैं माल नरिशमेंट का इलाज निकालूंगी, तो आपका ख्याल में इसमें आपके पापा खुश नहीं होंगे? तो यू कैन ऑलवेज गेट योर नीड बाय रेजिंग द पर्पस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, राइट? सो लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया. आप में से कौन ऐसा है जिसने अपना, पता नहीं इसने आपने चेंज कर लिया पर्पस अपना? किन लोगों ने ये सोचा था कि मेरी पर्पस ऑफ लाइफ ये है मगर आज से ये है? Okay, no problem. When you go home, please do think about it. And I will try that I'll upload this video today on this channel. So perhaps you will be able to see yourself and spot yourself. Thank you very much.